स्वयं फलरूपेति ब्रह्म कुमारः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 30वां सूत्र है और आज की वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है स्वयं फलरूपेति, अर्थात स्वयं फलरूप है ऐसे, ब्रह्म कुमारः अर्थात ब्रह्म कुमार का मत है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है ऐसे ब्रह्म कुमार का मत है। तो नारद मुनि जो है वह अभी पिछले 2 सूत्रों में बता रहे थे कि एक मत तो ये है कि भक्ति जो है उसका साधन ज्ञान है, और दूसरा उन्होंने मत ये बताया था कि भक्ति और ज्ञान जो है वह एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये एक और मत है। और अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमार का मत ये है कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। तो ब्रह्म कुमार जो है यहाँ पे, उनसे यहाँ पे अर्थ है सनत कुमार, और ये जो हैं ये नारद मुनि के बड़े भाई हैं और उनके गुरु भी हैं वास्तव में। तो ये अपने गुरु को लेकर के यहाँ पर उनके मत के रूप में यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने गुरु जो हैं उनका सम्मान करते हुए नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमार का ये मत है कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। तो ये जो बात है कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है, ये नारद मुनि पहले भी एक बार जो है कह चुके हैं, अब इसको यह पुनः यहाँ पर कह रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो बात है ये कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना चाहिए अच्छे से कि भक्ति जो है वह वास्तव में स्वयं फल रूप है। तो हमने अभी तक क्या समझा है? हमने ये समझा कि ज्ञान जो होता है उससे भक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति ऐसा है जो टेक्निकल माइंड वाला है, तकनीकी जिसका दिमाग है, वह व्यक्ति जो है वह उसको सीधे सीधे भक्ति समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और अपनी बुद्धि से जो है वह तर्क लगाता है, और जो भक्ति है वह तो तर्क से आगे की बात है वास्तव में। तो क्योंकि वह तर्क तक सीमित होता है इस कारण से भक्ति को समझ नहीं पाता। परंतु जब उसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जब उसे आत्मज्ञान होता है और वह यह जान पाता है कि ये जो संसार है ये मुझ पर निर्भर है, जिस प्रकार की धारणा मैं बनाऊंगा संसार वैसा ही हो जाएगा, तब जो है भक्ति का आविर्भाव होता है। तो ये क्यों होता है आप इसको समझिए। मूलतः क्या होता है कि लोग ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि ज्ञान से भक्ति कैसे उत्पन्न होती है। भक्ति से ज्ञान हो वो लोग फिर भी समझ पाते हैं कि अच्छा ठीक है, ईश्वर जो है वह प्रसन्न होते हैं और वह ज्ञान स्वयं आप में प्रसारित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति जान पाता है। तो जो व्यक्ति समर्पण करता है बिना ज्ञान के, उसको जो है ईश्वर अपना ज्ञान प्रदान कर देते हैं और उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये जो बात है ये फिर भी एक बार समझ में आ जाती है कि भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु ज्ञान से भक्ति कैसे प्राप्त होती है इस बात को नहीं समझ पाते हैं लोग। और इसी कारण से जो है कई बार लोग सोचते हैं कि ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है। किंतु आप इसको ठीक से समझिए कि देखिए, जब ज्ञान व्यक्ति को होता है तो ये जो अद्वैत ज्ञान है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ये जो ज्ञान है ये ब्रह्म जो आनंद है उसको हमें प्रदान करता है। और ब्रह्मानंद वास्तव में क्या होता है कि व्यक्ति का जो अहंकार होता है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, और इस कारण से व्यक्ति शांत हो जाता है और उसको एक शांत रस अनुभव होता है। तो ये जो रस अनुभव वो करता है, उसको अनुभव करने के लिए भी तो वास्तव में कोई चाहिए ना। तो वो जो अनुभव करता है वह भी अहंकार का एक सूक्ष्म रूप ही है कि मैं इस शांत रस को अनुभव कर रहा हूँ। किंतु ये जो शांत रस होता है जिसको अनुभव करता है व्यक्ति, जब ब्रह्म को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह जो रस होता है उसमें फिर भी जो है एक प्रेम पिपासा है जो कि रह जाती है। वह प्रेम पिपासा जो है व्यक्ति की शांत नहीं होती। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो प्रेम से मुझे कुछ भी अर्पित करता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अर्थात ईश्वर जो हैं वह प्रेम के भूखे हैं। आप ईश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, वैसे देखा जाए तो आप भौतिक रूप से ईश्वर को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का ही है। आप बोले कि मैंने धन चढ़ाया ईश्वर को, या मैंने जो है फूल प्रदान किया ईश्वर को, तो वह फूल वास्तव में ईश्वर का ही था, धन जो था वो भी ईश्वर का ही था। आपने जब प्रदान किया तो आपने वैसे देखा जाए तो कुछ प्रदान नहीं किया, किंतु वास्तव में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु को प्रदान किया है,
अनिर्वचनीय वस्तु को वास्तव में आपने प्रदान किया है, और वह अनिर्वचनीय वस्तु है प्रेम। तो ईश्वर जो है वह प्रेम के भूखे हैं, प्रेम पिपासा है उनमें, कि वह प्रेम चाहते हैं। तो जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तो वह ईश्वर से ही एक हो गया। किंतु वह जो प्रेम की पिपासा है वह व्यक्ति में रहती है तब भी। तो उस प्रेम की पिपासा को पूरा करने के लिए फिर व्यक्ति जो है भक्ति को आरंभ करता है। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, कई बार क्या बोला जाता है कि केवल ब्रह्म ही है और जो ये भगवान है ये सब कल्पना है। तो कई बार लोग जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं इस बात से कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये ब्रह्म ही है और हमारे जो भगवान है वह कल्पना है। किंतु वास्तव में यदि आप देखा जाए तो जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है वह जो है वह स्वयं ही वास्तव में इस द्वैत में नीचे उतरता है, फिर अद्वैत से द्वैत में नीचे उतरता है। वह प्रेम चाहता है, प्रेम रस को अनुभव करना चाहता है। तो प्रेम रस को अनुभव करने के लिए वह स्वतः द्वैत को उत्पन्न करता है। वह अपने भीतर ही जो है फिर देवी देवताओं को उत्पन्न करता है और फिर उनसे प्रेम करना आरंभ करता है। ये बहुत ही उच्च स्तर वाली बात है जो कि यहाँ पे कही जाती है। ये जो चीज़ है ये ज्ञान हो जाने के पश्चात वाली बात है कि व्यक्ति स्वयं ही जो है निर्मित करता है। जब व्यक्ति को ये पता चल गया कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और ये जो संसार है ये मुझसे उत्पन्न हो रहा है, तो अब ये जान लेने के पश्चात भी प्रेम पिपासा को पूरा करने के लिए व्यक्ति स्वतः ही जो है अपने इष्ट को उत्पन्न करता है अपनी प्रकृति के अनुसार। जैसा कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ज्ञानी जो होता है उसकी भी एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुसार ही वह कार्य करता है। तो हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार फिर रस को अनुभव करने के लिए, प्रेम रस को अनुभव करने के लिए अपने लिए एक इष्ट बनाता है और फिर उस इष्ट से प्रेम करता है। यह ही वास्तव में भक्ति है। ये वो भक्ति है जो कि स्वयं फल रूप है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको ही यह भक्ति जो है वह उपलब्ध होती है और वह ही इस प्रेम रस को फिर अनुभव कर पाता है। और ये जो प्रेम रस है यह सर्वोच्च है। ये ही है जिसके लिए ईश्वर ने जो है इस सृष्टि का निर्माण किया है और जो इस बात को जान लेता है वह फिर इस ही रस को अनुभव करता है। तो ये जो रस है इसी से वास्तव में सृष्टि का निर्माण हुआ है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है इसलिए है ताकि वह ईश्वर से प्रेम करे, परंतु ये जो प्रेम है ये छुप गया है क्योंकि व्यक्ति में अहमता और ममता उत्पन्न हो गई है। उसमें अहंकार आ गया है, मेरापन आ गया है कि मैं मेरा ये आ गया है उसके भीतर। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसका ये जो मैं और मेरापन है, अहमता और ममता जो है यह नष्ट हो जाती है और जैसे ही ये नष्ट होती है वैसे ही प्रेम सामने प्रकट हो जाता है और वो ही भक्ति के रूप में जो है फिर आगे आता है। तो इस प्रकार से ज्ञान जो है उसका भी फल वास्तव में भक्ति ही है। ज्ञान स्वतः अपने आप में कोई फल नहीं है। ज्ञान हो जाने पर होता क्या है वास्तव में कि ज्ञान हो जाने पर अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान भी शांत हो जाता है। तो ज्ञान और ज्ञान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं वास्तव में और जो शेष रहता है वह है प्रेम, भक्ति, वह शेष रहती है, वह सामने प्रकट होती है उसके पश्चात। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। तो ये जो ब्रह्म कुमार हैं ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, सबसे पहले जो उन्होंने उत्पन्न किए जो वह हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भक्त माने गए, नारायण के भक्त माने जाते हैं। नारद मुनि के भी ये जो हैं इनके गुरु हैं वो। तो नारद मुनि जो हैं ये इस प्रकार से अपने गुरु की महिमा प्रदान करते हैं और बता रहे हैं कि जो भक्ति है वह स्वयं फल रूप है, ऐसे ब्रह्म कुमार का मत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। लोग प्रायः भक्ति को समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि भक्ति तो ऐसे ही है, कुछ है नहीं वास्तव में। किंतु वास्तव में जो अंतिम जो पड़ाव है जहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है ज्ञान हो जाने के पश्चात, वह भक्ति ही है और फिर वह प्रेम रस का आनंद लेता है और वह ही वास्तव में रास लीला है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में की थी। तो जैसे इन्होंने नारद मुनि ने कहा ना कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वह गोपियों की थी और गोपियों ने ही रास किया। तो वह जो रास है वह यह ही जो प्रेमानंद है
वो ही है जिसको अनुभव किया। ये जो आनंद है ये कभी भी जो है घटता नहीं है और ये ना शांत रहता है, ये प्रति पल वर्धमान है, बढ़ता जाता 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 है, ये बढ़ता ही जाता है निरंतर। ये आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने कोई आनंद अनुभव किया और वह आनंद जो है कभी समाप्त ही ना हो, वह बस बढ़ता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। तो आप सोचिए कि कितना कितना आनंद होगा इसमें। तो वो ही यहाँ पर हमको समझना है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।